नेताजी हुए 12 करोड़ की कार में सवार तो ट्विटर पर छिड़ी रार। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पिछले दिनों अपने अमेरिका दौरे पर थे। वहां पर उनके कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। वो जिस कार में सवार थे और वहां पर सवारी कर रहे थे, उस कार की अब कीमत भी बताई जा रही है। उसकी कीमत के साथ साथ उस गाड़ी की नंबर प्लेट को लेकर भी अच्छी खासी चर्चा है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर नगीना सांसद के समर्थक तो विपक्षी लगातार दो धड़ों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग समर्थन में नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग सवाल निशान उठा रहे हैं कि जो लोग और जो नेता पहले गरीबों और वंचितों की बात करते हैं, गरीब का बेटा बताते हैं, अपनी हैसियत की बात बताते थे, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने की बात कहते थे, अब वो जैसे ही बड़े पदों पर बैठते हैं तो विदेशों में ऐसो आराम की ज़िंदगी काटते हैं, मज़े ले रहे हैं। साधारण तौर पर हम कहें, ऐसे भी लोग कहीं ना कहीं ट्वीट पर अपने जो कह सकते हैं गुस्सा जाहिर कर सकते हैं या अपने अब जो अभिव्यक्ति की आज़ादी कह सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। क्या कुछ लोग कह रहे हैं वो एक एक करके बताएंगे। पहले आप ये देखिए, ये फ़ोटो, ये वीडियो जो वायरल हो रही हैं और ये जो ट्विटर पर जो पोस्ट की है अंजुल बहमरोलिया ने जो पोस्ट की है, चंद्रशेखर आज़ाद अमेरिका में 12 करोड़ की रोल्स रॉयस कार में घूम रहे हैं। खास बात यह है कि ये रोल्स रॉयस किराए की नहीं है, यानी कि वो ये भी बता रहे हैं कि ये किराए की नहीं है। अब किसकी है, ये खुद सांसद साहब की है या किसी उनके समर्थक की है, ये तो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये किराए की नहीं है। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियोज़ दिखाता हूँ जिस वीडियोज़ को लेकर लोग कमेंट पर आपस में लड़ रहे हैं। पहले आप वो वीडियोज़ देखिए। तो देखा आपने, कार आती है, वीडियोज बन रही है, रील बन रही है और सांसद साहब उससे नीचे उतर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो लोग लड़ झगड़ रहे हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम कमेंट्स की लाइन लगी है। कुछ लोग पक्ष में हैं तो कुछ विपक्ष में हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सांसद साहब एक इस जाति से उस जाति के लोगों को अच्छी गाड़ियों में घूमे, महंगी गाड़ियों में घूमे। ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं, ये लग गई आग बसंत के दल्लों में, वैसे है कोई प्रमाण कि यह संबंधित व्यक्ति का निजी वाहन है। ये कह रहे हैं कि कारवां आगे बढ़ता जाएगा। ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई प्रूफ भी है कि गाड़ी किसकी है? नहीं है, बस आग लग गई है, लोग जल रहे हैं। ये गोविंद कुमार कह रहे हैं कि लाठियाँ खाई, जेल गया, हर असहनीय दर्द झेला, कभी उस पर भी बात कर लिया करो। उस व्यक्ति ने समाज से भी जो कमाया वह कठिन दर्द और विश्वास से कमाया, उसकी निर्भीकता और साहस को सलाम। यानी ये कह रहे हैं कि उनके संघर्षों को आप भूल चुके हैं, जो सड़कों से लेकर आंदोलन किया करते थे अपने। और ये रफ़ीक अहमद कह रहे हैं कि कितना बुरा लग रहा है न दलित को ऐसे ठाट वाली ज़िंदगी में देखते हुए। यानी उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं जो लोग खुद चंद्रशेखर पर निशाना साध रहे हैं उनकी गाड़ी में बैठने को लेकर। रफ़ीक अहमद उनसे ही कह रहे हैं कि अब कितना बुरा लग रहा है आपको अगर वो कोई गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्ति ठाट वाली ज़िंदगी में जिए या उन पर ऐसी लग्जरियस लाइफ जिए, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। ऐसे ही कुछ, क्यों पिछड़ों दलितों को विदाउट चप्पल में देखने में मज़ा आता है क्या? कितने नेता प्राइवेट जेट में जा रहे हैं और एक दलित एक रोल्स रॉयस कार में भी बैठ सकता है। तो सोच बदलो, अपना देश बदलो। यानी ये सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग, तमाम ऐसे नेता हैं जो तमाम गाड़ियों में घूमते हैं, प्राइवेट जेट में घूमते हैं, उन पर कभी कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, एक दलित नेता, एक दलित सांसद, अगर किसी महंगी गाड़ी में बैठ जाता है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आनंद प्रकाश जी कह रहे हैं, यदि देश में दलित का मसीहा समझने वाले लोग अमेरिका में इतनी महंगी गाड़ियों में घूमते हों तो फिर दलित का असली दर्द कौन जानेगा। खैर, वोट तो जातिगत ही होना चाहिए। अपना विकास हो या ना हो, हर जाति में यही चलना है और चलना भी चाहिए देश की गुलामी होने तक। यानी ये सवाल उठा रहे हैं कि जब तक जातियों पर लोग बात करते रहेंगे तो एक न एक दिन देश गुलाम होकर रहेगा। ये रवि जी कह रहे हैं कि भाई, किसी दलित की तरक्की देख के क्यों जल रहे हो? इस बात का गर्व नहीं है कि एक भारतीय ने विदेश में जाके इतनी
तरक्की कर ली। लेकिन इस बात का भी दुख है कुछ लोगों को। ये कह रहे सांसद साहब अगर घूम लेते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अशोक कुमार मीणा जी कह रहे क्या वाहियात बेवकूफ़ी की बात है, दलित होना, पिछड़ा होना या फिर आदिवासी होना ये भी तय करेगा कि अमुक व्यक्ति महंगी कार में नहीं घूम सकता। हद है घृणित मानसिकता की भी। सांसद चंद्रशेखर जी दलित वर्ग के काबिल पढ़े लिखे नौजवान युवा है, महंगी या सस्ती कार मायने नहीं रखती। ये उजमा परवीन जी कह रहे कि दिस शोज हाउ बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन मेक एवरीवन इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस इन इंडिया, अपर कास्ट इन इंडिया कैन नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट। यानी कि अगर कोई दलित ऐसी ज़िंदगी जीता है तो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको ये हजम नहीं होता। यानी कि बहुत से लोग हैं जो चंद्रशेखर जी के समर्थन में, नगीना सांसद के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ खिलाफ भी कर रहे हैं। अंकित गौतम पोस्ट कर रहे हैं सांसद जी विदेशों में मज़े ले रहे हैं, वहीं उनके गांव से कुछ दूर बेहट विधानसभा सहारनपुर में मुस्लिमों ने समाज की बारात ही रोक दी, सांसद साहब ने मुंह में दही जमा लिया। अगर ये बारात रोकने का काम कोई हिंदू समाज से कोई अन्य बिरादरी कर देती तो ये गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते। सहारनपुर में 2-4 दिन पहले जो घटना हुई थी, क्योंकि चंद्रशेखर सहारनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके पास की विधानसभा बेहट भी है, और वहाँ पर जो 2-4 दिन पहले झगड़ा हुआ था बारात को लेकर, दलित समाज की एक बारात पर हमला हुआ, विवाद हुआ, 2 पक्षों में। ये कह रहा है कि मुस्लिमों ने बारात रोक दी, उस पर सांसद साहब के मुंह में दही जम गई। अगर ये कोई अन्य लोग करते, किसी हिंदू बिरादरी की ही कोई अन्य बिरादरी ऐसा करती तो अब तक ये गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते। ये थोड़ा गुस्सा है चंद्रशेखर को लेकर, उनकी आवाज़ ना उठाने को लेकर अंकित गौतम जी का, जो उन्होंने अपने ट्विटर में पोस्ट की है और जो उस पर अपना गुस्सा दर्शाया है। अब ये मिर्ज़ा वासिफ बेग कह रहे हैं कि लगता है रोल्स रॉयस की इस नंबर प्लेट से भी बहुत मनुवादियों को तकलीफ़ हो रही है। अब मैं उस नंबर प्लेट की बात करता हूँ, जो नंबर प्लेट में कह रहे हैं कि शायद नंबर प्लेट से दिक्कत है, क्योंकि नंबर प्लेट जो है उसका नंबर आप देख सकते हैं CHAMAR 3। ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये लिखा है जातिगत, यानी जिस बिरादरी से चंद्रशेखर आते हैं उसका नाम यहाँ पर बताया गया है, आगे 3 लिखा है। यानी कि इसी को लेकर शायद ये अंदाज़ा लगा रहा है कि खास बात यह है कि रोल्स रॉयस किराए की नहीं। नंबर प्लेट के आधार पर ये बताया जा रहा है कि ये गाड़ी किसी और की नहीं है, किराए की नहीं है, उन्हीं की है या उन्हीं के किसी सगे संबंधी की है, उन्हीं की बिरादरी वालों की है, जो कि नंबर प्लेट देख करके अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आखिर ये गाड़ी है किसकी ये तो हम पुष्टि नहीं करते, खुद चंद्रशेखर जी की है या उसके किसी समर्थक की है। लेकिन गाड़ी में बैठना, विदेश जाना, ये कोई अपराध तो नहीं है। जब आप जिस सिटी में जाते हैं, जिस विदेश में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो गाड़ी में मान सम्मान में किसी अपने परिचित की गाड़ी में बैठ सकते हैं, महंगी से महंगी गाड़ी में बैठ सकते हैं। मेरे ख्याल से इस पर कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, कोई सवाल भी नहीं होना चाहिए। वो एक सांसद है, वो बात अलग है कि सड़कों से संघर्ष किया है, अब संसद में पहुँचे हैं, संसद में भी बड़ी बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन इसका मतलब शोषित वंचितों की आवाज़ उठाने का मतलब और एक दलित जाति से होने का मतलब ये नहीं है कि वो उन सुख सुविधाओं का लाभ ना ले सके जो कोई दूसरे आदमी लेते हैं। यानी विदेश में जाए और घूमे फिरे रहा और बड़ी गाड़ियों में बैठना कोई अपराध हो जाएगा, ऐसा नहीं है और ना ही इस पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं सवाल उठा भी रहे हैं और कुछ लोग कहीं ना कहीं समर्थन में भी है कि ये दलित है तो इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम लोग और भी हैं जो प्राइवेट जेट में भी घूमते हैं, तमाम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, विदेशों में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उन पर शायद कोई सवाल नहीं उठाता। आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा खबर पुस्तक के साथ।